हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम हनी, योर स्टोरी टेलर। आज हम एक ऐसा प्यार है रियल स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। पिछले पार्ट में हमने सुना था ऋषिका एंड रिमी अपने उन सारे मोमेंट को बिता रहे थे। उसके बाद दूसरे दिन सुबह रिमी रात को हुए उन सब कुछ के वजह से वेरी टायर्ड होकर गहरी नींद में सोया था एंड ऋषिका सुबह सुबह उठ के पास में सोया रिमी को मन भर के देख रहा था। थोड़ी देर तक ऋषिका का इंटेंस गेज महसूस करके रिमी अनकंफर्टेबली सोते हुए बोलती है, ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम्हारे वजह से मुझे सोने में दिक्कत हो रही है। ये सुनकर ऋषिका मुस्कुरा के एकदम से रिमी को टाइटली हग कर लेती है एंड रिमी शरीर पर दर्द रहने के कारण एकदम से चीख उठती है। वो आंखें खोलकर ऋषिका के हग किए हुए हाथों पे जोर जोर से मारने लगती है। ऋषिका ये सब माइंड ना करके रिमी के फेस की तरफ देख के इनोसेंटली बोलती है, अगर तुम उठ गए हो देन क्या हम फिर से शुरू करें? ये बात सुनकर रिमी कॉन्फ्यूज होकर पूछती है, किस बारे में बातें कर रहे हो? क्या स्टार्ट करना है? ऋषिका एक स्मिंक के साथ हस्की वॉइस में बोलती है, मैं उस सब कुछ के बारे में बात कर रहा हूँ। क्या तुम्हें समझ नहीं आ रहा है? और या फिर तुम ना समझने का प्रिटेंड कर रहे हो बेबी? ये सुनकर रिमी एकदम से ब्लास्ट करके ऋषिका को अपने शरीर से अलग करने की कोशिश करते हुए फ्रस्ट्रेटिंगली बोलती है, क्या तुम पागल हो? पूरी रात से तुम्हारा दिल नहीं भरा, अब भी यही सारी चीजें सोचे जा रहे हो? क्या तुम थकते नहीं? ऋषिका डेविली मुस्कुराकर रिमी के बिना कपड़ों के सीने पर एक कोई किस करके नामे से हिलाकर बोलती है, नो, बिकॉज मेरे वाइफ को लगता है मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। सो क्या हम अब शुरू करें बेबी प्लीज़? ये सुनकर रिमी एकदम से गुस्सा होके मुंह फुलाकर बोलती है, तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? धोखेबाज, अगर तुम्हारा वाइफ है तो तुमने मेरे साथ ये सब क्यों किया? और इतने सारे फेक प्रॉमिस क्यों किया कि तुम मेरे साथ लॉयल रहोगे, मेरा ख्याल रखोगे, मुझे कभी धोखा नहीं दोगे? क्या तुमने ये सारे बातें अपनी वाइफ से भी बोला है? रिमिका ये सारे बातें सुनकर पहले ऋषिका बहुत शॉक्ड हो जाती है, पर बाद में सारा कुछ समझ के जोर जोर से हंसते हुए बोलती है, तुम सच में एक बुद्धू हो। मैंने तुम्हें मेरा वाइफ बोला, क्या तुम्हें समझ नहीं आया? ऐसा बोलकर ऋषिका एकदम से फिर सीरियस होके रिमी के बिना कपड़ों के शरीर के तरफ क्रेविंगली देखते हुए बोलती है, प्लीज़ माय वाइफ, क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? यहाँ, यहाँ और यहाँ। ऐसा बोलते हुए ऋषिका का उंगली लहराते हुए रिमी के हर एक सेंसिटिव शरीर के हिस्से पर टच कर रहा था। इस टच के वजह से रिमी अपने शरीर में होता मिक्स फीलिंग के कारण थोड़ी देर के लिए एकदम सुन पड़ जाती है। फिर रात का दर्द याद आते ही रिमी एकदम से ऋषिका को पुश करते हुए वेरी सीरियस वॉइस में बोलती है, तुम हटो यहाँ से। तुम नहीं हो, बट मैं बहुत टायर्ड हूँ और रात के दर्द से मेरा दिल भर गया। मुझे और नहीं चाहिए।
तुम जाओ, शावर में जाके खुद को शांत करो। मेरा सारा शरीर दुख रहा है, शायद मैं उठ भी नहीं पाऊंगी। पता नहीं ऐसी हालत में अब घर कैसे जाऊंगी। ये घर जाने का बात सुनकर ऋषिका एकदम से फिर सीरियस होकर बोलती है, घर क्यों जाओगे? प्रॉमिस के हिसाब से तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, भूलो मत। मेरे पास से एक पल के लिए भी तुम नहीं जा सकते, मैं ये अलाउ नहीं करूँगा। ये बात एंड ऋषिका के फेस एक्सप्रेशन देखकर रिमी थोड़ा सा मुस्कुरा के फिर एक आईब्रो ऊपर उठाकर ऋषिका से पूछती है, क्या मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ जो ऐसे ऑर्डर दे रहे हो? मैं अपनी इच्छा से अपने घर भी नहीं जा सकती, उसके लिए भी मुझे तुम्हारा परमिशन लेना पड़ेगा। क्या तुम एक टिपिकल हस्बैंड हो? ये सुनकर ऋषिका शॉक्ड होके जल्दी से सिर नामे हिला के बोलती है, नहीं बिल्कुल नहीं, पर तुमने तो कहा था तुम सारी जिंदगी मेरे साथ रहोगे, तो फिर? रिमी ऋषिका के बात को काट के बोलती है, तो फिर क्या? पहले मेरे मॉम डैड को मनाने तो दो। एंड तुमने अपने कमाई के पैसों से घर भी तो नहीं बनाया। तो अभी कुछ दिनों के लिए मुझे घर जाना पड़ेगा। कुछ दिन बाद मैं फिर यहाँ पे तुम्हारे साथ रहने के लिए वापस आ जाऊंगी। जब तक मॉम डैड को बता नहीं देता एंड जब तक तुम अपने कमाई के पैसों से घर नहीं बनाते, तब तक ऐसे ही काम चलाना पड़ेगा, समझे? ऋषिका ये सुनकर डिसएग्री करके फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है, नहीं, तुम घर नहीं जाओगे। वैसे भी तुम्हारा डैड एंड मॉम तो हॉस्पिटल में है ना, सो कोई फर्क नहीं पड़ता तुम घर जाओ या ना जाओ। रिमी ऋषिका के फेस को दोनों हाथों से पकड़कर कॉन्विंस करते हुए बोलती है, तुम ऐसे नासमझी वाले बात क्यों कर रहे हो? अब तक सारे सर्वेंट एंड गार्ड को पता चल गया होगा कि मैं रूम पे नहीं हूँ एंड वो लोग मुझे ढूंढ भी रहे होंगे। वो लोग मॉम को इन्फॉर्म करे उससे पहले मुझे घर वापस जाने पड़ेगा। ये सुनकर ऋषिका कुछ और बोलने जा रहा था, तभी ऋषिका के रूम के बाहर कोई दरवाजे पे नॉक करता है। नॉकिंग साउंड सुन के रिमी एकदम से स्टार्टलेट हो जाती है। वो जल्दी से अपने पूरे शरीर को चादर से ढकने में बिजी हो जाती है। ये देखकर ऋषिका को बहुत मज़ा आता है। वो मुस्कुरा रही थी, तभी दूसरा नॉकिंग साउंड आता है एंड इस बार ऋषिका आवाज़ लगा के एनोइंगली पूछती है, क्या है, क्या चाहिए? ये वॉइस सुनकर बाहर से एक मेड आंसर देती है, ऋषिका मैम, रॉजर सर आपके लिए लिविंग रूम में वेट कर रहे हैं। ये सुनकर ऋषिका आवाज़ लगा के बोलती है, ठीक है, अंकल को जाकर बोलो मैं अभी नींद से उठी हूँ, इसीलिए थोड़ा देर होगा। ये बात सुनकर मेड बाहर से बोलती है, ठीक है मैम। ऐसा बोलकर मेड वहाँ से चला जाता है। मेड के जाते हुए पैरों के आवाज़ सुनकर रिमी रिलीफ फील करके एक गहरा सांस छोड़ती है। ये देखकर ऋषिका डेविली मुस्कुरा के रिमी को कमर से टाइटली पकड़ के अपने ओर खींच के रिमी के आंखों की तरफ टीजिंगली देखते हुए बोलती है, व्हाट इज दिस रिमी? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो जैसे कि हम लोग किसी गैर कानूनी रिलेशनशिप में है? क्या तुम हमेशा इस चीज़ को छुपा के रखने का सोच रहे हो? रिमी ये बातें सुनकर ऋषिका के आंखों की तरफ से अपना आंखें हटाकर वेरी फ्रस्ट्रेटिंगली बोलती है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है मैं अब किस हालत में हूँ? अगर कोई
और आके हम दोनों को ऐसे देखा तो तुम उन लोगों को क्या बोलोगे? और ऐसे मुझे टीजिंगली इंक्वायरी करना छोड़ के जल्दी जाओ, तुम्हारे अंकल ने तुमको बुलाया है ना। ये सुनकर ऋषिका कॉन्फिडेंटली बोलती है, तुम मेरे हो एंड मैं तुम्हारा हूँ, हम दोनों लवर है, बस इतना ही। और अलग से क्या एक्सप्लेन करना है यहाँ? ये बोलकर ऋषिका रिमी के होठ पर एक क्विक किस करता है एंड फिर बोलती है, जब तक मैं वापस ना आऊँ कहीं मत जाना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप करने जाऊँगा, अंडरस्टैंड? ये सुनकर रिमी चुपचाप अपना सिर हाँ में हिलाती है। ये देखकर ऋषिका सेटिस्फाइडली मुस्कुरा के बिस्तर से उठकर जल्दी जल्दी से नहाकर नए कपड़े पहनकर तैयार होके रूम के बाहर चला जाता है। ऋषिका के चले जाने के बाद रिमी थोड़ी देर तक लेटे रह के अपने आप को हिम्मत जुटाकर स्ट्रांगली उठ बैठने की कोशिश करके एकदम से उठकर बैठ जाती है एंड एक बहुत ही खतरनाक पेन उसके पूरे शरीर पे वाइब्रेटिंगली गूंज उठता है। रिमी अपने होठ को जोर से बाइट करके इस पेन को सहन करते हुए बेड से उठ खड़ा होने की कोशिश करने ही वाली थी कि तभी रूम का दरवाज़ा खोलने का आवाज़ आता है। आवाज़ सुन के रिमी दरवाजे की ओर देखती है। वो पहले सोचती है शायद ऋषिका होगा, फिर बाद में अगर कोई और हुआ तो, ऐसा सोचकर जल्दी जल्दी से अपने आप को ब्लैंकेट से कवर कर लेती है। तभी ऋषिका का दीदी व्हील चेयर को ऑपरेट करते हुए रूम के अंदर आती है एंड ऋषिका के जगह रिमी को देखकर शॉक्ड होके पूछती है, तुम कौन हो? मेरे बहन के कमरे में क्या कर रहे हो? ऋषिका कहाँ है? ये बातें सुनकर रिमी समझ जाती है ये पर्सन ऋषिका का दीदी है, जिसका जिक्र ऋषिका ने बुखार के बेहोशी में किया था। ये समझकर रिमी पोलाइटली बोलती है, मैं ऋषिका का फ्रेंड हूँ। वो अभी अभी लिविंग रूम में उनके अंकल के साथ बात करने के लिए चले गए। आप लिविंग रूम में जाइए, आपको वहाँ मिल जाएगा। ये सुनकर ऋषिका का दीदी बोलती है, ओ, पर अभी तो मैं लिविंग रूम के बीच से आया, मुझे तो वहाँ वो नहीं दिखा। और तुम कब आए? ऋषिका का कोई फ्रेंड है, मुझे तो नहीं पता था। क्या नाम है तुम्हारा? ये सुनकर रिमी ऑकवर्डली मुस्कुराकर चद्दर से और भी अच्छे से खुद को ढक के हिचकिचाते हुए बोलती है, मेरा नाम रिमी है। थोड़े दिनों पहले ही एक बिजनेस मीटिंग में हम दोनों फ्रेंड बने हैं, इसीलिए आपको नहीं पता शायद। कल रात एक प्रॉब्लम के वजह से यहाँ पर नाइट स्टे करना पड़ा। ये सुनकर ऋषिका का दीदी रिमी को एक बार सर से लेकर पाँव तक अच्छे से देख के गले को खराश के बोलती है, ओके, सो तुम ऋषिका के बहुत अच्छे फ्रेंड हो, राइट? रिमी जल्दी से हाँ में सिर हिलाती है। ये देखकर ऋषिका का दीदी फिर बोलती है, तो फिर ठीक है, जब तक ऋषिका नहीं आ जाता तब तक तुम चलो मेरे साथ गार्डन में। तुम्हें दिख रहा है ना, मैं इस हालत के वजह से अकेला नहीं जा सकता। मैं ऋषिका के साथ जाने वाली थी, पर वो यहाँ पर नहीं है और मेरा इस चार दीवारों के बीच रह रह के दम घुट रहा है। सो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो मैं और तुम बातें करते हुए
थोड़ा गार्डन में घूम सकते हैं। मैं तुम्हें सिस्टर के तौर पर पूछ रहा हूँ, तो अगर तुम कंफर्टेबल हो तो। रिमी जल्दी से ऋषिका के दीदी का बात को काट कर बोलती है, नहीं नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है दीदी, पर अगर आप अभी बाहर जाए तो मैं जल्दी जल्दी तैयार होकर बाहर आती हूँ। ये सुनकर ऋषिका की दीदी थोड़ा सा मुस्कुरा के बोलती है, ठीक है, तो फिर मैं बाहर वेट करती हूँ, तुम जल्दी आना। कुछ देर बाद जब रिमी गार्डन में ऋषिका के दीदी का व्हील चेयर को पुश करते हुए चारों तरफ लगे बहुत सारे फ्लावर्स को देखकर ऋषिका के साथ बिताया बहुत से मोमेंट को याद करके सायली मुस्कुरा रही थी, तभी अचानक ऋषिका का दीदी बोलती है, तुम ऋषिका का लवर हो ना? एकदम से ये सुनकर रिमी अपने ख्यालों से बाहर आके बहुत जोर जोर से खांसने लगती है। ये देखकर ऋषिका का दीदी मुस्कुराते हुए बोलती है, मुझे तुम पसंद हो, पर मैं तुम लोगों के रिश्ते को तभी अप्रूव करूँगी जब तुम मुझे प्रॉमिस करोगे कि तुम हर रोज़ मुझे गार्डन में या बाहर कहीं घूमने ले जाओगे एंड मेरे साथ बैठ के बहुत सारे गॉसिप करोगे। क्या तुम्हें मंजूर है? वरना मेरी तरफ से तो ना है। और ऋषिका मेरे बातों को नहीं टालेगा, वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार एंड रिस्पेक्ट करती है, तुमसे भी ज़्यादा, सोच लो। ये सुनकर रिमी जोर जोर से मुस्कुरा के बोलती है, ओके प्रॉमिस, पर मेरे सास ससुर को मनाने का क्या होगा? उन लोगों को भी तो मनाना पड़ेगा ना? क्या आपकी तरह उन लोगों को मनाने का भी कोई सीक्रेट ट्रिक है दीदी? रिमी का ये बात सुनकर ऋषिका का दीदी एकदम से सैड होकर आसमान की तरफ देख के प्यारी सी आंखों में आहिस्ता से बोलती है, वो लोग अब इस दुनिया में नहीं है, तो तुम उन लोगों के ओपिनियन को लेकर फिक्र मत करो। एक कार एक्सीडेंट में उन दोनों का मौत हो गया है। वो दोनों हम दोनों को छोड़कर बहुत दिन पहले चले गए। इतना बोल के ही ऋषिका का दीदी के गला बैठ जाता है एंड वो आसमान की तरफ ही देखते हुए स्नाइप करके रोने लगती है। ये बातें सुनकर रिमी सैडली व्हीलचेयर के आगे घुटनों के बल बैठ के गिल्टी फील करते हुए बोलती है, मुझे माफ़ कर दीजिए दीदी, मैं ये बात नहीं करना चाहती थी, पर मुझे पता नहीं था, इसीलिए मेरी वजह से अब इतना सैड हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए प्लीज़, प्लीज़ ऐसे मत रोइए। ये सुनकर ऋषिका का दीदी रोते हुए रिमी की तरफ देखकर कुछ बोलने ही जा रही थी कि तभी ऋषिका कहीं से आके एकदम से रिमी को पुश करके उसके दीदी के आगे घुटने टेक कर बैठ के दोनों हाथों से जेंटली उसके दीदी का फेस पकड़ के वारिडली पूछती है, क्या हुआ दीदी, आप इतना रो क्यों रहे हो? ऋषिका का दीदी अपने पेरेंट्स को याद करके पहले ही बहुत ज़्यादा इमोशनली ब्रोक हो गई थी, इसीलिए अचानक से अपनी ओनली फैमिली अपनी बहन को आंखों के सामने देखकर एकदम से उसको टाइटली हक कर लेती है। वो और भी ज़्यादा घबरा कर रोने लगती है। ये डर एंड सोच से कि शायद कभी इसे भी गवा ना दे, वही दूसरी ओर ऋषिका अपनी दीदी को ऐसे उसे हक करके रोते हुए देखकर फिर पैनिक करके अपनी दीदी को हक किए हुए ही रिमी की तरफ देखकर फ्यूरियसली पूछती है,
क्या किया है तुमने? दीदी रो क्यों रही है? ऋषिका के पुश के वजह से गिरते गिरते बचा रिमी ऋषिका का ये बात ठीक से समझ नहीं पाती, इसीलिए वो पजल होकर चुपचाप ऋषिका की तरफ देखती रहती है। रिमी के ए पजल्ड फेस एक्सप्रेशन को देखकर ऋषिका फ्रस्ट्रेटेड होकर दांतों को पीसते हुए बोलती है, डैम इट। ऐसा बोलकर फिर अपने दीदी को व्हील चेयर से सीधे प्रिंसेस स्टाइल में कैरी करके एकदम से घर के अंदर चला जाता है। ये देखकर रिमी चुपचाप व्हील चेयर को पुश करते हुए उन लोगों के पीछे पीछे वो भी घर के अंदर आके व्हील चेयर को एक जगह रख के कन्फ्यूजनली बहुत सारी चीज़ें सोचते हुए चुपचाप ऋषिका के रूम पे चले जाती है। फिर गिरने से बचते टाइम उसके हाथ पे जो स्क्रैचेस पड़ा था, बिस्तर पर बैठ के अपने हाथ के उस स्क्रैचेस के तरफ देखते हुए अगर ऋषिका इसे देखती तो कैसा बिहेव करती, यही स्पेस आउट होकर सोचने लगती है। एंड ऋषिका के फेस एक्सप्रेशन और बिहेवियर को इमेजिन करके हल्का सा मुस्कुराने लगती है। तभी धड़म से रूम का दरवाज़ा खुलता है एंड ऋषिका वेरी एंग्रीली एकदम रिमी के आगे आकर उसके स्क्रैचेस पड़े हाथों को टाइटली पकड़ के झकाते हुए रूडली पूछती है, तुम दीदी के साथ गार्डन में क्या कर रहे थे रिमी? एंड वो वैसे रो क्यों रहे थे? क्या बोला है तुमने उन्हें? जवाब दो, तुमने उनको क्या बोला है? ऋषिका के बातें सुन के रिमी शॉक्ड होकर बोलती है, तुम्हें क्या लगता है मैंने उनसे क्या बोला है? ये सुनकर ऋषिका फ्रस्ट्रेटेड होकर बोलती है, ऐसे घुमा फिरा के बातें मत करो प्लीज़, जस्ट टेल मी सिंपली, तुमने उनको क्या बोला है? मुझे एक क्लियर आंसर चाहिए। ये सुनकर रिमी डिसबिलीव थियारी नजरों में ऋषिका के तरफ देख के बोलती है, मैं तो बस उनको तुम्हारे मॉम डैड के बारे में पूछ रही थी, मुझे पता नहीं था इसीलिए, वरना। ये सुनकर ऋषिका रिमी के हाथ को झटक कर छोड़ के वेरी एंग्री होकर फिर बोलती है, एक्सक्यूजेस मत दो प्लीज़, तुम्हारे स्टूपिड बात के वजह से वो बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तुम्हारे डैड के एविल हरकतों के वजह से मैंने पहले ही बहुत कुछ खोया है। अगर अब तुम्हारे स्टूपिडिटी के वजह से मेरे दीदी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। रिमी अब सारे बातों को समझकर एंग्रीली बोलती है, यू आर जस्ट टू मच ऋषिका, दीदी को कुछ नहीं होगा, वो बस इमोशनल होकर रो रही है। एंड मेरे डैड के बारे में वैसा बोलने का तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? मेरा डैड इनोसेंट है। ये बात तुमको कितनी बार बोलना पड़ेगा? मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे डैड के बारे में कुछ भी बोलोगे और मैं वो आंखें बंद करके मान लूँगी। ऐसा कभी नहीं होगा, समझ गए तुम? ये बोलकर रिमी रोते हुए बिस्तर से उठ खड़ा होकर दरवाजे की ओर चलने लगती है। ये देखकर ऋषिका जल्दी से आगे आकर रिमी का हाथ पकड़ के सीरियस वॉइस में बोलती है, कहाँ जा रहे हो तुम? आप लोगों को स्टोरी कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना एंड प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एवरीवन।